हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 23 दिसंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 दिसंबर से मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत जो स्नातक स्तर के छात्र हैं उनको फ्री में स्मार्टफोन प्रदान कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 25 दिसंबर को 60,000 स्मार्टफोन एवं 40,000 टैबलेट बांटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट याद रखिएगा, यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है कानपुर। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ का जो विधान मंडल है वो है दो सदनी। यहाँ विधान सभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ सीटें हैं 403। तो हाल ही में यहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो ये नंबर याद रखिएगा। और विधान परिषद की सीटें हैं 100। नेक्स्ट याद रखिएगा, यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 75 80 31। 75 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 80 लोकसभा की सीट है और 31 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है और हाल ही में बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में और अयोध्या में बनाया जा रहा है श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में ही। केला महोत्सव का आयोजन ये भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। और हाल ही में बाफरी महोत्सव का आयोजन ये भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत कलाकारों के द्वारा 16 फीट 6 इंच की दुनिया की सबसे लंबी बाफरी बनाई गई है और इसको इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। नेक्स्ट जो है कथक शास्त्रीय नृत्य जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है। भारत का जो पहला एलिफेंट हॉस्पिटल स्थापित किया गया है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया गया है। और ट्रांसजेंडरों के लिए जो पहला यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। और जानवरों के लिए जो पहला भारत का वार मेमोरियल बनाया गया है ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। और किस राज्य ने स्कूलों एवं परिसरों में आरोग्य वाटिका स्थापना करने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ही दी है। और हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को चुना गया है। इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में 1% आरक्षण की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में 1% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक ही है। अब कर्नाटक ने यह घोषणा की है तो कर्नाटक का जो DLR नंबर है वो है
31, 28, 12। 31 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 28 लोकसभा की सीट है, 12 राज्यसभा की सीट है। यहाँ का जो विधानमंडल है वो 2 सदनीय है। यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ जो सीटें हैं वो है 224 और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो है 75। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है बसवराज बोम्मई। थावर चंद्र गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और बेंगलुरु को स्पेस सिटी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का हेडक्वार्टर है ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है तो कर्नाटक में ही स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है तो ये कर्नाटक में ही स्थित है जिसका नाम है जोग जलप्रपात और ये फारावती नदी पर स्थित है जिसकी जो ऊंचाई है वो है 253 मीटर और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यक्षगान जो नृत्य है वो किस राज्य का नृत्य है तो कर्नाटक राज्य का ही नृत्य है। हाल ही में जन सेवक योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है तो कर्नाटक राज्य ने ही की है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य ये कर्नाटक ही है और हाल ही में विजयनगर जो है वो कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय गणित दिवस है। यह दिवस प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती के अवसर पर बनाया जाता है। यह दिवस बनाए जाने की घोषणा पहली बार 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा ही पहली बार घोषणा की गई थी राष्ट्रीय गणित दिवस बनाए जाने की 2012 में। हर वर्ष 22 दिसंबर को तब से बनाया जा रहा है राष्ट्रीय गणित दिवस। नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि रामानुजम पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है तो ये नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अब यह जो दिवस है वो दिसंबर माह का इंपॉर्टेंट डेज है तो अब तक दिसंबर माह में जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को बनाया गया है विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को ही बनाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 57वां नंबर का फाउंडेशन डे। 2 दिसंबर को बनाया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को ही बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन का दिवस। 3 दिसंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जनों का दिवस। 4 दिसंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस और 4 दिसंबर को ही बनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस और 5 दिसंबर को बनाया गया है विश्व मृदा दिवस और 6 दिसंबर को बनाया गया है महापरिनिर्वाण दिवस। यह हर वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बनाया जाता है 6 दिसंबर को। 7 दिसंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 7 दिसंबर को ही बनाया गया है सशस्त्र बलों का झंडा दिवस। और अगला जो है 9 दिसंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को बनाया गया है विश्व पशु अधिकार दिवस और 10 दिसंबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 11 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 12 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है तो 12 दिसंबर को बनाया गया है विश्व तटस्थता दिवस। और अगला जो है 13 दिसंबर को नहीं 14 दिसंबर को याद रखिएगा कि 14 दिसंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और अगला जो है 16
16 दिसंबर को बनाया गया है, 16 दिसंबर को बनाया गया है विजय दिवस। और 18 दिसंबर को बनाया गया है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, विश्व अरबी भाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ये तीनों डेज 18 दिसंबर को बनाए गए हैं और 19 दिसंबर को बनाया गया है गोवा मुक्ति दिवस। और 20 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है, तो 20 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। और अब 22 दिसंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय गणित दिवस। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत इंडिया के द्वारा ही सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया गया है। और यह जो मिसाइल है वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और हाल ही में इसके द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से अग्नि प्राइम मिसाइल का भी परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जी सतीश रेड्डी जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जिन्हें 2019 में मिसाइल मैन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बलफ मूलम विज्ञानम जो है डीआरडीओ का मोटो है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में पाकिस्तान देश ने स्वदेशी निर्मित बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसकी जो मारक क्षमता है वो 450 किलोमीटर है। नेक्स्ट, यह पाकिस्तान के द्वारा परीक्षण किया गया है, तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। और नेक्स्ट याद रखिएगा, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है आरिफ अलवी और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं इमरान खान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में अतुल दिनकर राडे जी को ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो ब्रह्मोस सब फोनिक क्रूज मिसाइल है उसको बनाने वाली एक कंपनी है सरकारी, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, जिसका एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है अतुल दिनकर राडे जी को। इसकी स्थापना फिब थनु पिल्लई जी के द्वारा की गई थी। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की कब की गई थी, तो 1998 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ब्रह्मोस जो सब फोनिक क्रूज मिसाइल है वो दुनिया की सबसे तेज सब फोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण के द्वारा राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में एम्स नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण जी के द्वारा राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन का उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। तो नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो हैं मनीष सिसोदिया और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने जो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में प्रदान किया गया है उसमें डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। और आज का जो हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में जीटी नानावती का निधन हो गया है, वह कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा वह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे जीटी नानावती, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे और सन 2000 में सेवानिवृत्त हो गए थे। नेक्स्ट जो है जीटी नानावती का निधन हुआ है और वह कौन थे,
पूर्व न्यायाधीश थे। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।